एडवांस फ्रेजेस विथ 100 शब्द प्रति मिनट गति। डिक्टेशन में आने वाले शब्द देखें। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में आपको सिर्फ म करके ग से काटना है। महात्मा गांधी और नाम के नीचे टिक कर देना, महात्मा गांधी। देश की जनता, लाइन को टच करके देश की जन को आधा कर दें, देश की जनता। देश की जनता के सामने, देश की जन और सामने के लिए सर्कल सा लगाना है कि ओमिट हो जाएगा। देश की जनता के सामने, जब भी आपको अगर सामने लिखना हो तो सिर्फ सामने का स लगाना है। देश की जनता के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने, कुछ भी सामने आए तो सिर्फ सर्कल सा लगाना है। वहाँ की जनता, वहाँ की जन को आधा कर दें, वहाँ की जनता। अहिंदी भाषी, आकर डेस लगा के अहिंदी भाषी। हिंदी भाषी आए, ये अहिंदी भाषी लाइन से ऊपर लिखना है। हिंदी भाषी आए तो आपको लाइन को काट के हिंदी भाषी इस तरीके से लिखना है। गांव गांव में, बहुत बढ़िया आउटलाइन है ये। गा व गांव, फिर एक और वो लगा के एक डंडा लगा दें खड़ा में, गांव गांव में। बहुत स्पीड का आउटलाइन है। अगर आया गांव गांव से, गांव गांव से सर्कल सा लगा दें। गली गली में, गल गल में, गली गली में। काफ़ी मात्रा में, काफ़ी का हमारे पास शब्द चिन्ह है, फ मात्रा को डबल कर दें और म लगा दें, काफ़ी मात्रा में। आदान प्रदान, आदान प्रदान। स्वयं सेवी संस्था, स्व का बड़ा गोला करके स्वयं सेवी सथ संस्था। प्रचारक कर सकते हैं, प्रचारक कर सकते हैं। साहित्यकार कर सकते हैं, सह का बड़ा गोला करके त को डबल कर दें, साहित्यकार कर सकते हैं। ऐसा भी बना सकते हैं आप, सह का बड़ा गोला करके साहित्यकार कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं। इस अवसर पर इसका सब चिन्ह और सर को डाउनलोड करके बड़ा करते हैं। इस अवसर पर काफ़ी समय पहले, काफ़ी का सब चिन्ह है, काफ़ी समय पहले। काफ़ी समय के लिए हो तो काफ़ी समय के लिए, पहले के लिए आपको बिंदी लगाना है। एक सूत्र में, एक सूत्र में, यहाँ बिंदी लगा दें एक के लिए। विभिन्न राष्ट्र, ये वह का आंकड़ा लगा के विभिन्न और STR रूप लगा दें, विभिन्न राष्ट्र। कुछ दिन पूर्व, कुछ का सब चिन्ह है, ना का हुक लगा के प को डबल प के अंदर वो लगा दें, कुछ दिन पूर्व। आँखों में आंसू, आँख का गोला बना दें और स से काट दें, आँखों में आंसू। जिस प्रकार से, जिस प्रकार डबल कर दें से। विश्व भाषा, लाइन को काट के विश्व भाषा। ऐसे अवसर पर, ऐसे अवसर को डबल कर दें, पर निकल जाएगा, ऐसे अवसर पर। तो बच्चों ये आउटलाइन मैंने आपको एडवांस फ्रेजेस की सारी बताई। अब इसका मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति से। इसको आप लिखेंगे। यस, स्टार्ट। देश की आज़ादी के दौरान भारत में जब महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा दिया और यह बात समस्त देश की जनता के सामने रखी थी कि आज़ादी के बाद उसे ही राष्ट्रभाषा का पद दिया जाना है, तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के नेताओं ने और वहाँ की जनता ने महान त्याग का परिचय दिया था। उन्होंने बड़े उदार ढंग से महात्मा गांधी के इस राष्ट्र चेतना के संदेश को प्रेम का संदेश मानकर गांव-गांव में, गली गली में हिंदी को फैला दिया था। आज पूरे देश में हिंदी का जो स्थान है, जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रचार है, उसके पीछे अहिंदी भाषी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का और नेताओं का महान योगदान है। आज़ादी के बाद
हिंदी की शब्दावली के निर्माण का कार्य जब हाथ में लिया गया तब उसमें अनेक ऐसे शब्द अन्य भारतीय भाषाओं के ले लिए गए जो कि ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक थे, किंतु हिंदी में नहीं थे। आज ऐसे शब्दों का प्रचलन हिंदी में ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसे कि वह हिंदी के मूल शब्द हों। अन्य भारतीय भाषाओं में भी आज हिंदी की शब्दावली का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया जाने लगा है। शब्दों के इस आदान प्रदान से देश की सभी भाषाएं पहले की तुलना में आज परस्पर निकट आती जा रही है और वह दिन दूर नहीं है जब कि एक भाषा को जानने वाले देश की कई कई भाषाओं को सहज ही में समझ और जान सकेंगे। इस सब के पीछे सरकारी प्रभाव या प्रचार उतना अधिक कार्य नहीं कर सकता जितना कि स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदी के प्रचारक कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं या पत्रकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस त्याग की भावना से गांधी जी के समय में हिंदी प्रचारकों ने कार्य किया था, उसी भावना से आज भी कार्य करने की आवश्यकता है। जब तक इस कार्य के पीछे अच्छी भावना या अच्छे विचार नहीं होंगे तब तक इस कार्य में सफलता उतनी मात्रा में नहीं मिल सकेगी जितने की आवश्यकता है। यदि हिंदी में भी कोई संकुचित भावना इस बीच में आ गई हो तो उसे भी दूर करना होगा। उसमें ऐसी व्यापकता लानी होगी जिसकी आशा हमारे संतों और महात्माओं ने काफ़ी समय पहले की थी। आज हिंदी से धर्म, भाषा, संप्रदाय, जाति, प्रांत की सीमाओं को छोड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की जहाँ अपेक्षा की जाती है, वहीं उससे यह आशा भी की जाती है कि वह विदेशों में जाकर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में इसी प्रकार से भाईचारे और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश दे सकती है। आज हिंदी के माध्यम से मॉरिशस हो या सूरीनाम, फिजी हो या गियाना, वहाँ के निवासी भाई भाई की तरह मिलते हैं। कुछ दिन पूर्व मॉरिशस में जाने पर मुझे एक ऐसा अवसर मिला था कि मैं वहाँ एक भाई के घर गया था। जब मैं उनके पास गया तो मैंने केवल कुछ हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। उन्हें सुनकर उनकी गृहिणी प्रेम से भर गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए यह देखकर कि उनके घर में एक परदेसी ने हिंदी में बात की, उनकी अपनी बोली में बात की। इस प्रकार हिंदी ने न केवल बिछड़े हुए देशवासियों को मिलाया बल्कि मानवता का एक संदेश दिया, एक परिचय दिया। आज हिंदी जिस प्रकार से मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में ही नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि में पनप रही है, उससे आशा सहज ही हो जाती है कि वह विश्व भाषा का रूप शीघ्र ही धारण कर सकेगी। धन्यवाद।